आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो काम जापान और रूस जैसे सुपर पावर देश भी नहीं कर पाए, उसे अब भारत ने करके दिखा दिया है। हाल ही में आई एक खबर ने तहलका मचा दिया है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बन चुका है। इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया जा रहा है कि जापान और रूस जैसे पावरफुल देश भारत से पीछे जा चुके हैं। इस समय दुनिया भर में कुल 195 देश हैं और ऐसे में तीसरे स्थान पर भारत का आना अन्य देशों को चौंकाने वाली बात है। यह खबर अफ्रीकी देशों के साथ ही यूरोपीय देशों को चौंकाने वाली है। एशिया में चीन की नींद उड़ाने के लिए यह खबर काफ़ी है कि भारत मिलिट्री पावर के मामले में चीन की बराबरी करने के लिए आ गया है। अब चीन को इस बात की चिंता होने लगी कि भले ही वह क्षेत्रफल के देश से भारत से काफ़ी बड़ा देश है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने जिस तेजी के साथ अपनी मिलिट्री पावर को सुधारा है, उससे चीन भारत के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। इसी बात का डर अब चीन को सताने लगा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। पिछले कुछ सालों से भारत अपनी मिलिट्री पावर को इम्प्रूव करने पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा था। चीन दिन बर दिन भारत के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, इसलिए भारत को अपनी मिलिट्री पावर को इम्प्रूव करना ज़रूरी हो गया था। आप सभी लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ समय से चीन ने नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश इन देशों को न सिर्फ अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है, बल्कि इन देशों को भारत के खिलाफ भी भड़का रहा है, ताकि इन देशों के माध्यम से चीन भारत को घेर सके और भविष्य में भारत के चारों तरफ चीन का ही दबदबा रहे। आप सभी लोगों को पता है कि चीन कभी नहीं चाहता कि जैसे डेवलप कर रहा है वह एशिया में रहकर चीन को चुनौती दे। चीन को यह पता नहीं है कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा, बल्कि भारत ने अब अपनी ओल्ड स्ट्रेटेजी को बदलना शुरू कर दिया है। भारत अब कूटनीति तरीके से अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। किसी भी देश को अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज के समय में केवल नेवी और आर्मी को मजबूत होने के साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी से भी लेंस होना चाहिए। डिफेंस वेपन्स का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इन डिफेंस हथियारों में पावरफुल मिसाइल्स, फाइटर जेट, ड्रोन्स, टैंक, इन सभी की ज़रूरत होती है। भारत अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और भारत ने अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए ऐसी कूटनीति का प्रयोग किया कि अन्य देशों को इसकी भनक भी नहीं लग पाई। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल पावर रिसर्च लॉबी इंस्टीट्यूट ने जब एशिया पावर इंडेक्स को पब्लिश किया तो उसमें जो रिपोर्ट लिखी गई थी उसे देखकर सब हैरान रह हो गए, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ साफ देखने को मिला कि जो भारत मिलिट्री पावर के मामले में जापान और रूस से पीछे हुआ करता था, वही भारत अब इतिहास के सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए और साथ ही रूस और जापान जैसे सुपर पावर देशों को पीछे छोड़ते हुए तीसरी पोजीशन पर आ गया है। इस इंडेक्स में अमेरिका पहले स्थान पर है और चीन दूसरे स्थान पर है। इस इंडेक्स में जापान चौथे नंबर पर है और साथ ही रूस छठवें नंबर पर। आज के समय में भारत भले ही तीसरे नंबर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि भविष्य का सुपर पावर वाला देश भारत होगा, क्योंकि अब भारत चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका। भारत ने अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान मेड इन इंडिया प्रोडक्शन पर दिया है, जिससे भारत के डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंस्ट्रक्शन, कल्याणी ग्रुप के साथ साथ भारत की कई स्टार्टअप कंपनियों ने बढ़ चढ़कर नई नई टेक्नोलॉजी वाले डिफेंस हथियारों को डेवलप किया। यह भारत की कंपनियों के लिए अकेले करना संभव नहीं था, क्योंकि भारत के पास अभी भी सभी तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं। इसलिए यहाँ पर भारत ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया और जापान, रूस, जर्मनी के साथ साथ अमेरिका और इसराइल की कंपनियों के साथ मिलकर मिसाइल का काम शुरू किया, जिससे भारत के हथियार अब विदेशी टेक्नोलॉजी से लैस होने के कारण पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन गए हैं। इन हथियारों का प्रोडक्शन भारत में भी किया गया। इससे भारत की मेड इन इंडिया को ताकत मिली। इसके साथ ही इन हथियारों को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग लागत भी कम हुई। इसके साथ ही भारत ने अपने डिफेंस हथियारों को अन्य देशों में एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। भारत के डिफेंस हथियारों की कीमत काफ़ी ज़्यादा कम है, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। भारत के हथियार अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों की अपेक्षा कम मूल्य पर मिल रहे हैं। इसलिए अफ्रीकी देश, यूरोप, मिडिल ईस्ट और दक्षिण अमेरिका के कई देशों ने भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए
अपने हाथ आगे बढ़ाया। इस वजह से भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा और धीरे धीरे 85 देश भारत के साथ डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए जुड़ गए हैं। अगर पिछले एक साल में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को देखा जाए तो उसकी कुल वैल्यूएशन लगभग 21,000 करोड़ रुपए की है। यह बताया गया कि भारत ने 78% की ग्रोथ एक साल में अचीव की है। जब भारत का एक्सपोर्ट तेजी के साथ बढ़ने लगा तो डिफेंस हथियारों के महंगे होने के कारण भारत की कमाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिससे जापान, चीन और रूस जैसे देशों को लगने लगा कि भारत अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के चक्कर में डिफेंस एक्सपोर्ट पर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि वह अपनी मिलिट्री पावर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होगा। लेकिन इन देशों का यह सोचना बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ ही भारत ने अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत के लिए ऐसा करना अब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। भारत ने अपने देश में बनाई हुई ब्रह्मोस मिसाइल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस जैसे ताकत हथियारों को खुद के लिए काफ़ी मात्रा में बना लिया है। भारत ने इसके साथ ही राफेल की डील भी फ्रांस से की है। इसके साथ ही पनडुब्बियां बनाने का काम भारत की कंपनियां खुद अपने देश के अंदर ही कर रही हैं। इन पनडुब्बियों को बनाने के लिए जर्मनी जैसे देश की भी मदद ली जा रही। भारत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का भी काम कर रहा है। आईएनएस विशाल और आईएनएस विक्रमादित्य नाम के एयरक्राफ्ट बनाने का काम चल रहा है। इन दोनों एयरक्राफ्ट को भारत में ही बनाया जा रहा है। भारत इस समय अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करके जापान और रूस से आगे निकल गया है, लेकिन अभी भी भारत को अपनी मिलिट्री पावर को और अधिक मजबूत बनाने की ज़रूरत है, जिससे वह चीन को पछाड़ सके। इसके अलावा भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जर्मनी और जापान को पीछे करना है। इसके लिए भारत पहले से ही काम कर रहा है। आप सभी लोग को पहले से ही वीडियो में बताया जा चुका है कि इस साल भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इसके लिए हमारे देश के वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। ख़ासतौर पर डीआरडीओ के जो वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है, उससे हमारे डिफेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल से का हो चुका है। भारत के डीआरडीओ की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है डिफेंस एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने में, और भारत दिन बर दिन आगे डिफेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है और अपनी टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा एडवांस करने में लगा हुआ है। भारत के जो डिफेंस हथियार हैं वो सस्ते होने के साथ ही अब उनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है अन्य देशों के मुकाबले, इसलिए इनकी डिमांड भी अन्य देशों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यह भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बात है। और आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।